क्लास लाइव हो गई है ना? चलो एक बार बता दीजिए, क्लास लाइव हो गई है ना? स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास केमिस्ट्री की। कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। इनफैक्ट तबीयत तो आज भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ज्यादा छुट्टी करना भी सही नहीं रहता है ना। कल तो बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, परसों फीवर आया था, पूरा दिन कमजोरी सी रही थी एकदम। आपको लग भी रहा होगा मेरे फेस से, फेस डल डल लग रहा होगा ना। तबीयत ठीक नहीं थी, इनफैक्ट अभी भी आज भी थोड़ी ठीक नहीं है। मौसम चेंज हो रहा ना, ये पता नहीं गर्मी भी हो गई पेट में और बुखार सा भी, टेम्परेचर भी एकदम बढ़ा हुआ बॉडी का। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आज दोनों क्लास हैं, आज केमिस्ट्री की भी है और बायोलॉजी की भी क्लास है। आज हम बायोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में? आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे मिक्सचर के बारे में, है ना, मिश्रण के बारे में। और मिक्सचर में हमने पढ़ा था दो टाइप का मिक्सचर होता है, दो टाइप का मिश्रण होता है। कौन कौन सा? एक था बच्चा होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा था हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस को हम सममांगी मिश्रण बोले थे, हेटेरोजीनियस को हम विषमांगी मिश्रण बोले थे। उसके बाद मैंने पढ़ाया था होमोजीनियस का एग्जाम्पल हम सॉल्यूशन लेते हैं, और जो हेटेरोजीनियस होता है उसका एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? उसका एग्जाम्पल हम ब्लर हो रहा है, अब नहीं होगा कैमरा ब्लर, वो एक बार स्टार्ट करते समय होता है ना, अब नहीं हो रहा ना। नहीं नहीं, अब ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा था दो टाइप का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का एग्जांपल क्या पढ़ा था हमने? सॉल्यूशन विलियन पढ़ा था। विलियन किससे मिलकर बना होता है? विलेय और विलायक से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि कोलॉइड, कोलॉइड जो होता है वो क्या डीएम और डीपी से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में, आज अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा केमिस्ट्री की, नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल रिएक्शन या रेडियो एक्टिविटी में से एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ चलो ओके। तो कोलॉइड के आज टाइप पढ़ने हैं हमें, तो लिखेंगे कोलॉइड के प्रकार। बस आज कुछ नोट डाल के दो चार पॉइंट पढ़ाऊंगी और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाना है बच्चा। आपको लिखना है टाइप्स ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड के प्रकार। कितने प्रकार का होता है? अच्छा आपने देखा है ना एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बीपीएससी 3.0 का जो अभी पेपर हुआ था, हालांकि वो लीक होके रद्द हो गया, जो वापस होना है, तो उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक क्वेश्चन आया था कि इमल्सन का टाइप कौन सा है ना। तो ये कोलॉइड के टाइप्स बहुत बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो सुनो। कोलॉइड के टाइप्स, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये आपकी इधर बोर्ड पे एक इमेज लगी है, ये इमेज आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो कैसे भी करके। अरे कैमरा ठीक नहीं है क्या? हाँ यार, थोड़ा ब्लर हो रहा है कैमरा, हिल रहा है कैमरा। एक मिनट देना बच्चों, मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लूं। आई थिंक कैमरा ना हिल रहा है, एक मिनट, एक मिनट बेटा, मैं कैमरा थोड़ा ठीक कर लूं। टेक्निकल टीम से मैसेज आ रहा है बार बार। ओके, अब नहीं हो रहा ना ब्लर? अब नहीं होना चाहिए। हाँ, अरे भैया मुझे देखने तो दो यार तुम। ठीक है, डन, क्लियर, अब ठीक है, अब ठीक है। चलो सुनो, तो मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कोलॉइड के टाइप से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सुन लो आप, कि कैसे कैसे। अब नहीं आ रहा ना ब्लर यार? अब तो एकदम क्लियर है, फोकस ठीक कर दिया ना मैंने कैमरे का। अब आए तो फिर बताना, अभी भी आ रहा है? अरे बाबा, ठीक नहीं है कैमरा? एक ही मिनट रुकना, मुझे मुझे वीडियो देखने दो आप, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, मैं भी ठीक कर देती हूँ। मैंने सारी सेटिंग सीख रखी है इस कैमरे की। अब तो ठीक है यार, अब तो सब क्लियर है। यस, अब एकदम ठीक है, अब नहीं हो रहा ब्लर यार। अब तुम लोग परेशान कर रहे हो, ठीक है। चलो आओ, अब एकदम ठीक है। 5 मिनट चले गए हैं, इधर टेक्निकल टीम वाला लड़का भी थोड़ा फोन कर रहा है। अब थोड़ा बहुत हो रहा होगा तो हल्का फुल्का एडजस्ट कर लेना यार, ऐसे नहीं हो रहा होगा, पता नहीं आज इसकी सेटिंग कैसे खराब हो गई।
चलो सुनो, मैंने कहा था कि इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि दूध किस टाइप का कोलॉइडी सॉल्यूशन है ना? देखो ना, आते हैं ना, दूध किस टाइप का है, बटर कैसा है, जो जेलीज टॉफी खाते हैं वो किस टाइप का सॉल्यूशन है और किस टाइप का कोलॉइड है, पेंट्स घरों में हम पेंट करते हैं वो किस टाइप का है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्पल इमल्सन का, और एक जेमस्टोन। जेमस्टोन होते हैं रत्न पत्थर, ये जो होते हैं ना, नीलम एमराल्ड पहनते हैं लोग उंगलियों में, है ना, अंगूठियों में पहनते हैं, पन्ना वगैरह, तो वो सारा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले सुनो, कोलॉइड में पढ़ा चुकी हूँ क्या होता है, किस टाइप का मिक्सचर होता है, सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ कोलॉइड में। लास्ट क्लास में मैंने दो चीज पढ़ाई थी कोलॉइड में, कि हम कोलॉइड में दो चीजें निकालते हैं। अब ये टेबल कैसे बनानी होती है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि मैम ये कैसे याद करें, तो आपको हेडिंग तो वही रखनी है, टाइप्स ऑफ कोलॉइड। अब मैं बताती हूँ कि आप किस तरीके से इस टेबल को याद करोगे। जैसे हम लोगों ने की थी वैसे ही मैं आपको याद करवाती हूँ। आपको याद है ना डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, याद है ना लास्ट क्लास? अब लास्ट क्लास जिसने नहीं पढ़ी होगी आज की वो क्लास स्किप कर दे, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करें हमारे साथ। याद होगा मैंने कहा था डीपी, डीपी का मतलब होता है डिस्पर्स्ड फेज। दूसरा, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश टर्म भी याद रखने साथ में। दूसरा पॉइंट लिखना है यहाँ पे डीएम, डीएम का मतलब होता है डिस्पर्सन मीडियम। और यहां लिखो टाइप ऑफ कोलॉइड, टाइप ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड का प्रकार कि कौन सा कोलॉइड है। चार तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और फोर्थ में लिखो एग्जाम्पल। देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला, एक कोलॉइड का नाम देगा, पूछेगा इसका डीपी बताओ, इसका डिस्पर्सन फेज बताओ। दूसरा, एक कोलॉइड का नाम देगा और पूछेगा कि डिस्पर्सन मीडियम का नाम बताओ, इसके डिस्पर्सन मीडियम का नाम बताओ, या इसके एग्जाम्पल पूछेगा। एक बच्चा कह रहे मैम इसको जूम कर दो, अरे यही तो बना रही हूं मैं, यहां जूम करने की जरूरत नहीं है, यही मैं बना रही हूं आपको। राइट, क्वेश्चंस कैसे आएंगे समझ में आ गया? हिंदी मीडियम वाले बच्चों डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, इंग्लिश में नाम दोनों याद करने पड़ेंगे। हिंदी नाम वैसे लिखवा चुकी हूं लेकिन बहुत ही रेयरली आता है हिंदी में, अब हिंदी में नहीं आता है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ आता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? एग्जाम्पल पूछ सकता है किस टाइप का कोलॉइड है, इसका डीएम बताओ, इसका डीपी बताओ। ठीक है, अब डीपी का मतलब वो नहीं है ना, डिस्प्ले पिक्चर नहीं है। अब जरा सुनो कैसे ये टेबल कैसे बनेगी, मैं बहुत आसान आपको याद करवा दूंगी। 3 बार लिखना है आपको सॉलिड सॉलिड सॉलिड, डीपी के नीचे लिखना है सॉलिड, 3 बार लिखो सॉलिड। अब सॉलिड को हिंदी में ठोस कहते हैं, वो तो आपको याद होगा ही ना। 3 बार सॉलिड लिखो, 3 बार ही लिक्विड लिखो, 3 बार ही लिक्विड लिखो यानी कि तरल अवस्था लिखो, और 2 बार फिर लिख दो गैस। सॉलिड सॉलिड लिक्विड 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 और गैस, ऐसे ऐसे बनेगी बच्चा ये टेबल। बहुत ध्यान से समझ लेना कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, मैं सारे पढ़ा दूंगी आपको, सब बता दूंगी, ऐसे बनती है ये टेबल। 3 बार सॉलिड लिखा, 3 बार लिक्विड लिखा, 2 बार गैस लिखा, लिख दिया, ये हो गया आपका डीपी, डिस्पर्स्ड फेज। अब क्या करना है, डीएम में 1 बार सॉलिड लिखो, 1 बार लिक्विड, 1 बार गैस लिखो, सॉलिड लिक्विड गैस, फिर वापस लिखो सॉलिड लिक्विड गैस। अब क्या हो जाएगा, अब आपका क्या बचा, सॉलिड और लिक्विड। कैसे बनाई फिर से बता देती हूं आपको। सबसे पहले वाले कॉलम में हम डीपी लिखते हैं, डिस्पर्स्ड फेज लिखते हैं, दूसरे में डीएम डिस्पर्सन मीडियम लिखते हैं। 3 बार सॉलिड लिखो, 3 बार लिक्विड लिखो, 2 बार गैस लिखो, लिख दिया, टेबल बना लेना अपनी कॉपी में। फिर डिस्पर्सन मीडियम में सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, दोनों हो गया। अब सुनो जरा ध्यान से, जब सॉलिड का सॉलिड के साथ डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स्ड फेज दोनों ही सॉलिड हो, तो ये जो कोलॉइड होता है, ये जो कोलॉइड होता है, एमपी का, डीपी का फुल फॉर्म बताइए मोहम्मद अमुल्ला, लास्ट क्लास पढ़ो सब समझ में आ जाएगा। अब मैं बार बार फुल फॉर्म पढ़ाऊंगी नहीं, कितनी बार पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, वैसे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है, बोल भी रही हूं, पढ़ा चुकी हूं बहुत बार एक एक चीज। अब जब सॉलिड का सॉलिड दोनों ही सॉलिड हो तो उसको सॉलिड सोल कहा जाता है, हिंदी में कोई नाम नहीं होगा यहां पे। ठीक है, ये किस टाइप का बनेगा, एक कोलॉइड सॉल्यूशन, सॉलिड सोल बनेगा। और इसका एग्जाम्पल
सबसे ज्यादा आपको याद रखना है जेमस्टोन्स। जो जेमस्टोन्स होते हैं, जेमस्टोन का मतलब होता है रत्न पत्थर। जो नीलम, पन्ना, एमराल्ड, नीलम ये सब पहनते हैं ना, ये क्या होता है? ये एक टाइप का कोलोइड होता है। कौन सा कोलोइड होता है? अगर आपसे पूछ ले जेमस्टोन का, तो आपको क्या बताना है? सॉलिड सोल नाम का। हिंदी में ठोस सोल लिख देंगे। अब क्वेश्चन और कैसे बन सकता है एग्जाम में? बहुत क्वेश्चन बनेंगे इस टेबल से, बहुत, 50 क्वेश्चन। जेमस्टोन की डीपी फेज का नाम बताओ। तो जेमस्टोन की डीपी ये, डीएम ये है, ठीक है। दूसरा सुनो, सॉलिड का जब लिक्विड में होता है तो उसको खाली सोल बोलते हैं। ऐसे ऐसे सोल लिखते हैं, ऐसा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है पेंट्स, जो घरों में हम पेंट करते हैं। पेंट, पेंट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, है ना। और साथ में आपको याद रखना है मड। मड का मतलब होता है मिट्टी। मड का मतलब कीचड़ वाली मिट्टी, है ना, जिसके अंदर मिट्टी भी और पानी भी घुला हुआ है। तो यहां पे लिखना कीचड़ हो गया और पेंट हो गया। ये सोल कोलोइड का टाइप होता है। तीसरा, सॉलिड का जब गैस में होता है ना बच्चा, उसको एरोसोल कहा जाता है। उसको एरोसोल, हिंदी में सेम नाम है एरोसोल। इसको स्टार करो, और ये एग्जाम में बहुत बार आता है। जो मैं स्टार कर रही हूं वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। एग्जाम्पल बता रही हूं, स्मोक आता है ना। स्मोक किस टाइप का कोलोइडी सॉल्यूशन है? बताओ जरा, एग्जाम में मिला कि नहीं मिला? ये बिल्कुल मिलता है। स्मोक सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है एरोसोल का। नेक्स्ट, लिक्विड का जब सॉल्यूशन सॉलिड के साथ होता है तो उसको जेल कहा जाता है। उसको जेल कहा जाता है। और इस जेल का जो एग्जाम्पल है वो चीज, बटर। चीज खाते हो आप? चीज खाते होंगे, बटर खाते होंगे, ठीक है। और साथ में जितनी भी जेली टॉफीज आती हैं, जेली जेली टॉफी आती है, ये अब एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, चीज किस टाइप का कोलोइडी विलियन होता है, बटर मक्खन किस टाइप का होता है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, लिक्विड का लिक्विड में, ये देखो ना, दोनों ही लिक्विड होती हैं। डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज जब दोनों ही लिक्विड हो तो उसको इमल्सन कहा जाता है। उसको इमल्सन या पायसन, हिंदी में पायसन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है दूध। बच्चा यही तो बीपीएससी ने पूछा था अभी, यही तो बीपीएससी के एग्जाम में आया था कि मिल्क किस टाइप का, दूध किस टाइप का एक कोलोइडी सॉल्यूशन है। तो आपको वहां क्या करना था? ये इमल्सन करना था। दूध में दूध होता है और फैट होता है, दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं, इसलिए लिक्विड का लिक्विड में इमल्सन है दूध। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, यहीं पे एग्जाम्पल आपको याद रखना है ब्लड। ब्लड का मतलब खून। खून भी किस टाइप का होता है आप याद रखेंगे, ये भी लिक्विड का लिक्विड में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लिक्विड का जब गैस में होता है तो उसे वापस हम क्या कहते हैं? एरोसोल ही कहते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम एरोसोल तो दो हो गए हैं। यहां पर सॉलिड का गैस में भी एरोसोल था और लिक्विड का गैस में भी एरोसोल है। जी हाँ, ये दोनों को ही एरोसोल कहा जाता है। अब आप कहोगे एग्जामिनर जो पूछेगा तो हम क्या करेंगे? बोथ को ऑप्शन, बोथ दिया होगा ऑप्शन में, डोंट वरी, दिया होगा तभी पूछेगा। अब यहां पर एग्जाम्पल, फोग। फोग कौन सा? जो सर्दियों के मौसम में आता है वो। नेक्स्ट लिखो क्लाउड। क्लाउड का मतलब बादल। बादल, धुंध, धुंध लिखो, बादल लिखो। और जो स्प्रेज आती हैं, बालों में आप स्प्रे वगैरह छिड़कते होंगे ना, जितने भी स्प्रे आते हैं ये सारे इसी के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है गैस का सॉलिड में। गैस का सॉलिड में तो उसे सॉलिड सोल कहा जाता है, उसे सॉलिड सोल कहा जाता है। अब आप फिर से कहोगे कि मैम ये दोनों, तो बोथ का ऑप्शन होगा बच्चा। यहां पर भी, यहां पर भी बोथ का ऑप्शन होगा। इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा रबड़। रबड़ होता है ना, कच्ची पेंसिल से लिखते हैं फिर रबड़ से मिटा देते हैं, वो वाला रबड़। और जितने भी सारे स्टोन्स होते हैं, खैर ये तो छोड़ो, स्टोन वगैरह तो छोड़ो, आप सिर्फ रबड़ याद करो। और लास्ट, गैस का जब लिक्विड में होता है ना तो उसे फोम कहा जाता है। फोम, फोम नाम दिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल आता है बच्चा सोप, साबुन। साबुन, साबुन। और जो लड़के लोग सेविंग क्रीम लगाते हैं ना,
वो भी इसका एग्जाम्पल होता है। एसएससी ने पूछा हुआ है ये सेविंग क्रीम वाला, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ। ठीक है, सेविंग क्रीम हो गया। और आप लिख सकते हो अगर आपको झाग भी लिखना है तो, ठीक है, झाग भी लिख लो। झाग, साबुन और जो लड़के सेविंग क्रीम लगाते हैं वो गैस का लिक्विड में कोलोइड सॉल्यूशन फॉर्म कहलाता है। ये अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रही हैं मैम। चलो हम आपको एक बार अच्छे से पढ़ा देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। ये वाली टेबल, ये आपको एनसीईआरटी से उठाई हुई टेबल है मेरी। बच्चे पढ़ते हैं अक्सर तो कहते हैं मैम हमें समझ में नहीं आई ये टेबल कैसे है, तो मैंने कहा ऐसे बना लेना जैसे मैंने बनाई है। ये क्या है, ये कोलोइड। कोलोइड क्या होता है लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, डिस्बर्स्ड फेज क्या होती है, सब कुछ लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, है ना। कैसे निकालेंगे, डीपी कौन सा है, डीएम कौन सा है, निकालेंगे, वो लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। अब बस एग्जाम्पल रहे थे जो मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो ये सारे कोलोइडी सॉल्यूशन हैं। ये क्या है, कोलोइड के प्रकार हैं। अब कैसे कैसे, जैसे देखो बच्चा, एक कोलोइड होता है सॉलिड सोल, एक होता है सोल, एक होता है एरोसोल, एक होता है जेल, एक होता है इमल्सन, एक होता है एरोसोल, फिर सॉलिड सोल, फिर फोम। ये सारे टाइप्स ऑफ कोलोइड है। जैसे बीपीएससी ने पूछा कि दूध किस प्रकार का कोलोइडी सॉल्यूशन है, तो आपको वहां पे इमल्सन, पाइसन या पाइसीकरण ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको मिलता ऑप्शन में। अब कैसे बनाना है टेबल, तो कुछ नहीं करना, 3 बार सॉलिड लिखो, 3 बार लिक्विड लिखो, 2 बार गैस लिखो। लिख दिया। अब क्या करना है आपको, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, बस इनके आगे तो डीपी और डीएम बन गया। अब ये याद करना पड़ेगा कि सॉलिड का सॉलिड में सॉलिड सोल बनता है और उसका एग्जाम्पल ये है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम इतना सारा कैसे याद करें, जो मैं स्टार कर रही हूं वो याद कर लो। मिल्क, दूध याद कर लो किस टाइप का सॉल्यूशन है। शेविंग क्रीम याद कर लो क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिपीटेड है, ठीक है। सेविंग क्रीम याद कर लो, झाग याद कर लो, जिसको आप लेदर बोल रहे हो, झाग याद कर लो। एक बच्चा स्मोक याद कर लो, स्मोक का मतलब धुआं, धुआं, ठीक है, धुआं याद कर लो। और एक खून याद कर लो, बस इतने याद कर लो। अगर सारे नहीं याद करना चाहते हो तो देख लो बच्चा। और हाँ, जेमस्टोन, प्लीज जेमस्टोन तो याद करना है। रत्न पत्थर, जिनको हम रत्न पत्थर कहते हैं, ये याद कर लो। जैसे दूध का पूछ चुका है, जैसे एसएससी ने ये सेविंग क्रीम का पूछ चुका है, ऐसे स्मोक का भी बहुत बार आया है किसी ना किसी एग्जाम में, स्मोक कैसा है, ठीक है। बाकी तो आप ना भी याद करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है बच्चों। सारे याद कर लोगे तो भाई थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी, है ना। चलो आगे समझ में। हाँ, रटना चाहते हो तो रट लो, रटना चाहते हो तो भाई रट लो, कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझाने का तरीका मैंने बता दिया। अब आप चाहते हो कि मैम हम तो रट के याद करें, तो भाई वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कैसे याद कर सकते हो रट के। ये हो गए हैं आपके कोलोइड सॉल्यूशन के टाइप, उसकी डिस्पर्शन फेज, उसका डिस्पर्शन मीडियम, सब पढ़ा दिया मैंने। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एनडीए सीडीएस रेलवे वाले बच्चे बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे, कांस्टेबल वगैरह के बच्चे हैं वो छोड़ सकते हैं, उसमें इतना डिटेल में नहीं आता है, राइट। चलो अब नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट मैं आप कुछ एग्जांपल दूंगी आपको किसके, ये कोलोइडी सॉल्यूशन जो हम दिन रात हम एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में यूज में लेते हैं, वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं। अब सुनो जरा कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में ब्लड का क्लोट होता है, ब्लड क्लोटिंग होती है ना, रक्त का थक्का जमता है। रक्त का थक्का कब जमता है आप बताओ जरा, रक्त का थक्का जमता कब है, जब आपका चोट लगती है। चोट लगने के बाद थोड़ी देर खून बहता है, 5-7 मिनट के बाद खून जो है वो जम जाता है, उसी को ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का जमना कहते हैं। सब समझ में आएगा, पहले सुनते जाना, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग, अब बायोलॉजी में इसको ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, और बच्चा जब केमिस्ट्री वगैरह में बोलते हैं तो इसको कोएगुलेशन प्रोसेस कहते हैं, इसको कोएगुलेशन प्रोसेस, स्कंदीकरण कहा जाता है। कितने बच्चे ये बात जानते हैं कि ब्लड क्लोटिंग जो होता है वो एक टाइप से कोएगुलेशन प्रोसेस ही होता है, वो स्कंदीकरण प्रक्रिया ही होता है। अब ये नहीं जानते होंगे आपके कोएगुलेशन होता क्या है, कोएगुलेशन होता क्या है,
ये हम पढ़ाएंगे आपको। जरा इस चीज को यहां पे छोड़ के कुछ मेरे साथ बातें सुनिए। इस स्लाइड, अगली स्लाइड ले लेते हैं अपन, ठीक है। क्या आपको नोट डाल के दो चीजें समझनी है बहुत अच्छे से, नोट डाल के। अगर कोई भी कोलोइड सॉल्यूशन होगा ना, उसके ऊपर, कोलोइड्स के ऊपर हमेशा चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो लिखना क्या, कोलोइड हैविंग चार्ज ऑलवेज, या आप लिख सकते हो ऑन कोलोइड चार्ज इज प्रेजेंट, ऑन कोलोइड चार्ज इज प्रेजेंट, चार्ज इज प्रेजेंट। अभी भी समझते जाओ, मैं बता दूंगी 40 मिनट के बाद कैसे क्वेश्चन आएंगे। लिखो, कोलोइड के ऊपर आवेश रहता है हमेशा, कोलोइड के ऊपर आवेश रहता है। ये प्रॉपर्टी होती है बच्चा, आवेश रहता है। दो प्रॉपर्टी होती है बच्चा, किसकी, कोई भी कोलोइड है कहीं पर भी। जैसे ये इतने सारे कोलोइड पढ़ाए ना मैंने, ब्लड, मिल्क, शेविंग क्रीम, है ना, ये सारे कोलोइड की तो एग्जांपल है। तो इन सबके ऊपर चार्ज रहता है। ब्लड में भी चार्ज होता है, बिल्कुल होता है। अभी हम इस चीज को आपको प्रूफ देके समझाएंगे। तो मैंने कहा जितने भी सारे इस स्लाइड में आपने कोलोइड के एग्जाम्पल पढ़े ना, इन सबके ऊपर चार्ज है। चाहे बादल हो, चाहे धुआं हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे पानी, गंदा पानी हो जिसको आप कीचड़ बोल सकते हो, चाहे पेंट हो, चाहे जेमस्टोन्स हो, चाहे खून हो, चाहे दूध हो, सबके ऊपर चार्ज रहता है, क्योंकि कोलोइड के ऊपर हमेशा चार्ज प्रेजेंट रहता है। दूसरा, आप ना कोलोइड के अंदर से जब भी लाइट को एमिट करवाते हो, व्हाइट लाइट को, तो उसकी स्कैटरिंग कर देता है कोलोइड सॉल्यूशन। कैसे, इस चीज को समझो। आपने इस तरीके से एक बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर में आपने क्या डाला, कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन डाल लिया, कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन डाल दिया। हिंदी में बोलोगे कोलोइडी विलियन डाल दिया, डाल दिया। अब डजंट मैटर आप कोई भी डाल रहे हो, ठीक है। आपने कोलोइडी विलियन डाल दिया। अब आपने क्या किया बच्चा, इसमें से आपने व्हाइट लाइट एंटर करवाई। जैसे ही आप व्हाइट लाइट एंटर करवाओगे तो ये लाइट जब यहां से जाएगी तो इसकी स्कैटरिंग हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी। स्कैटरिंग तो फिजिक्स में पढ़ा होगा, बिखर जाएगा ये लाइट। ये क्या है, ये इसकी स्कैटरिंग हो गई, प्रकीर्णन हो गया। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि जब भी हम किसी भी कोलोइडी सॉल्यूशन से कोई व्हाइट लाइट एंटर करवाते हैं तो उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, वो बिखर जाता है, ठीक है। इसका मतलब मैम कोलोइड की दो प्रॉपर्टी होती है। कोलोइड के ऊपर हमेशा चार्ज रहेगा, आवेश रहेगा, न्यूट्रल नहीं हो सकता कोलोइड। ये स्टेटमेंट गलत है अगर एग्जामिनर पूछ ले तो, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। और दूसरा जो यहां से स्टेटमेंट निकल के आ रहा है वो ये है कि कोई भी जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है ना, या कोलोइड, आप कोलोइडल सॉल्यूशन बोल दो या कोलोइड बोल दो, वो बच्चा क्या करवा सकता है, वो स्कैटरिंग करवा सकता है। वो स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन करवा सकता है। और ये जो स्कैटरिंग वाला जो ये पॉइंट बोला है ना, इसी को तो आप क्या बोलते हो, टिंडल प्रभाव बोलते हो। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसी को तो हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं बच्चा। ये जो ऊपर मैम ने समझाया है, इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ओके, तो दो पॉइंट मैम ने क्या समझाया, क्योंकि इसी दो पॉइंट से अब आगे की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। फिर से सुन लो, कोलोइड की दो प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर हमेशा चार्ज होगा। दूसरा, वो स्कैटरिंग करवा सकता है, वो प्रकीर्णन करवा सकता है। ये दोनों बात समझ में आ गई तो अब मैं आपको कोगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाती हूँ। आ गई दोनों चीज समझ में। चलो आओ, मैंने कहा हमारे बॉडी में जब खून, आपको ब्लीडिंग होती है, कहीं पर भी खून निकलता है, खून निकलने के बाद 5-7 मिनट के बाद खून का बहाव बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे खून जम जाता है, उस ब्लड का क्लोट हो जाता है। और ये जो ब्लड क्लोटिंग है ना, ये कोगुलेशन प्रोसेस होता है। इसी को हम कोगुलेशन या स्कंदीकरण कहते हैं। अब जरा सुनो, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा और मैम क्यों कोगुलेशन इसको बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि ब्लड क्या है, खून क्या है। खून क्या है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। भैया अभी तो पढ़ाया, ये एग्जाम में आता है बहुत बार। खून किस टाइप का विलियन होता है, तो आप बताओगे कोलोइडी विलियन होता है। खून क्या होता है, कोलोइड सॉल्यूशन होता है। अब कोलोइड सॉल्यूशन है तो चार्ज तो होगा ही होगा। ब्लड के ऊपर, ब्लड के अंदर जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं, खून के क्या है, पार्टिकल्स हैं,
आपके खून में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, कण होंगे, उसके ऊपर चार्ज तो होगा ही होगा, होगा ही होगा ना, क्योंकि ये कोलॉइड सॉल्यूशन है। कोलॉइड सॉल्यूशन में हमेशा क्या होता है, चार्ज होता है। ये मैम पहले ही लिखवा चुके हैं नोट डाल के। अब ब्लड में जो ओवरऑल चार्ज होता है पार्टिकल्स पे, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि खून के अंदर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। अब खून सारा दिन घूमता है, आप जानते हैं सर से लेकर एडी तक आपका खून 24 घंटे 7 दिन नसों में खून दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अब यहां पे खून दौड़ रहा था, यहां पे चोट लगी, खून निकल गया। अब ये खून निकल रहा है, इसमें चार्ज है, तो जब तक ये चार्ज है ये खून दौड़ता रहेगा। अब आपको इस खून का, ब्लड का क्लोट करवाना है। आप चाहते हो यही जम जाए ये खून, ये बाहर ना निकले। तो खून जमेगा कब, जब आप इसके चार्ज को खत्म कर दोगे। जब आप खून के ऊपर जो चार्ज है, आवेश है, उसको खत्म कर दोगे, तो आपका खून क्या हो जाएगा बच्चा, जम जाएगा, है ना, चार्ज ही नहीं रहेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा चार्ज। तो अब आप क्या करोगे, जैसे ही चोट लगी तो चोट लगने पे जो खून निकल रहा है वो दौड़ क्यों रहा है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज है, आवेश है, इसलिए वो दौड़ रहा है। तो अब आप कोई भी ऐसी चीज लगाओ यहां पर जहां चोट लगी है जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि ब्लड पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज करना है पॉजिटिव चार्ज को तो नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। जैसे आप क्या क्या लगा सकते हो, जैसे आप लगा लो NaCl। NaCl क्या होता है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है। दूसरा आप लगा लो किसका, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने पढ़ाया था, काम आता है, MgCl2, तो यहां से 2 मैग्नीशियम और 2 ही क्लोरीन है। ऐसे ही बच्चा एल्यूमिनियम क्लोराइड भी काम में आता है, 3 एल्यूमिनियम है और 3 इसमें क्लोरीन है। ऐसे ऐसे ही पोटाश एलम, फिटकरी भी काम आता है। पोटाश एलम का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, होता है ना, दाढ़ी करा, दाढ़ी करते समय कट लग गया तो नाई क्या करता है, फिटकरी घिस देता है, खून आना बंद हो जाता है, वो इसीलिए आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो फिटकरी में भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है बच्चा। सल्फेट आयंस होते हैं, है ना, नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब क्या करोगे, आप इस जगह पर नेगेटिव चार्ज दो। क्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज है, ब्लड पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज ये क्लोरीन आएगा और इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये खून जो घूम रहा था, नसों में दौड़ रहा था, वो अब क्या हो जाएगा, उसका जमाव हो जाएगा। और यही जो जमाव हो रहा है ना इस टाइप का, इसी को कोगुलेशन, इसी को स्कंदीकरण कहा जाता है। मैं फिर से बताती हूं, स्कंदीकरण होता क्या है। स्कंदीकरण का मतलब होता है प्यारे बच्चों, किसी भी कोलॉइड सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, उस चार्ज को क्या कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो। न्यूट्रलाइज का मतलब है उदासीनीकरण, उदासीन कर दो, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज ले आओ। तो यहां पर एक क्लोरीन था तो थोड़ा सा धीरे से चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब ये लगाओगे तो 2 क्लोरीन है, और फास्ट चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। ये लगाओगे तो और जल्दी होगा चार्ज न्यूट्रलाइज। तो ब्लड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको आपने खत्म कर दिया। अब चार्ज ही नहीं है तो ब्लड के जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं आएंगे, आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के जम जाएगा, और जमने से वो जो खून निकल रहा था, वो जो खून घूम रहा था, घूम के बाहर निकल रहा था नस फटने की वजह से, उसका वहीं पर जमाव हो गया, वो ब्लड का क्लोट हो गया। लेकिन इस टाइप की क्लोटिंग को कोगुलेशन कहा जाता है, स्कंदीकरण कहा जाता है। और बच्चा याद रखना, कोगुलेशन प्रोसेस हमेशा और हमेशा सिर्फ कोलॉइड्स के लिए होता है। ये मैं समझाना चाह रही थी कि एग्जाम में ऐसे आता है, ठीक है, एग्जाम में ऐसा आता है, ठीक है, एग्जाम में Al2Cl3 होगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, क्या समझ में आया आपको, क्या कि जो कोगुलेशन प्रोसेस है वो किसके लिए होती है, सिर्फ कोलॉइड्स के लिए होती है। तब एग्जामिनर पूछ ले कोगुलेशन किसका होता है, ब्लड का। ब्लड किस टाइप का है, कोलॉइड सॉल्यूशन है। ये आपसे पूछ ले कि कोगुलेशन होता क्या है, तो आप बताओगे जितना जिस कोलॉइड सॉल्यूशन का चार्ज है उतना ही उसके ऊपर दूसरा उसके अपोजिट चार्ज लाके और उसे क्या खत्म कर दो, उसका खत्म कर दो बच्चा चार्ज। और चार्ज खत्म हुआ, पार्टिकल्स आके जमेंगे और जमने से क्या हो जाएगा बच्चा, वहां पर
जो भी चीज थी उसका कोगुलेशन हो जाएगा, स्कंदीकरण हो जाएगा। अब मैंने इस स्लाइड से एक बात बोली आपको, क्या बोली? देखो, मैंने कहा जितना ज्यादा चार्ज लाओगे उतना ही जल्दी कोगुलेशन फास्ट होगा, उतना ही ज्यादा कोगुलेटिंग रेट बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा चार्ज लाओगे अपोजिट, उतना जल्दी कोगुलेशन हो जाएगा, स्कंदीकरण हो जाएगा। तो क्या मैं एक बात बोल दूं बच्चा, मैं एक इक्वेशन लिख रही हूं, क्या मैं ये सही लिख रही हूं? ये एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। मैंने कहा कोगुलेशन पावर कब बढ़ेगी, स्कंदीकरण की शक्ति कब बढ़ेगी? जब आप उस पे उतना ही ज्यादा चार्ज ले आओगे। तो मैं ये कह दूं कि कोगुलेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की, यानी कि जो स्कंदीकरण शक्ति होती है वो किसके बराबर होती है? वो बच्चा आप बताओगे आवेश के बराबर। जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतनी जल्दी कोगुलेशन पावर बढ़ेगी, जितना कम चार्ज दोगे उतनी कम कोगुलेशन पावर होगी, यानी कि धीरे 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 कोगुलेशन होगा। और केमिस्ट्री में इसी चीज को क्या कहा जाता है? हार्डी-सुलजे रूल। इसको नाम दिया गया है केमिस्ट्री में हार्डी-सुलजे रूल। लिख लेना बच्चा, ठीक है। हिंदी में सेम नाम है हार्डी-सुलजे नियम या हार्डी-सुलजे का नियम, ये होता है बच्चा। हार्डी-सुलजे का नियम क्या कहता है? तो आपको बोलना है हार्डी-सुलजे नियम ये कहता है, ये कहता है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? ठीक है, चलें आगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चा, क्या? कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, यानी कि स्कंदीकरण की शक्ति होती है वो आवेश के। हमेशा आप बताओगे जितना ज्यादा कोगुलेशन पावर रहेगा उतनी ही ज्यादा, मतलब आप चार्ज जितना ज्यादा दोगे उतना जल्दी कोगुलेशन पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। इनवर्सली तो नहीं बोल दिया मैंने कहीं? इनवर्सली तो नहीं निकल गया मेरे मुंह से? डायरेक्टली, डायरेक्टली होगा, इनवर्सली नहीं होगा। इनवर्सली होता है तो खून निकल जाएगा सारा। हो गया? तो कोगुलेशन किसका टाइप है, समझ में आ गया। अब यही सेम प्रोसेस है, मैं इसके दो एग्जाम्पल और दे देती हूँ। दो एग्जाम्पल, हाँ, हार्डी-सुलजे नियम यही कहता है बच्चा जो ऊपर लिखा है। दो एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल रेन और वाटर प्यूरिफिकेशन। पहला एग्जाम्पल कोगुलेशन था, दूसरा लिखना वाटर प्यूरिफिकेशन, जल का शुद्धिकरण। अब कैसा प्यूरिफिकेशन वो मैं बताती हूँ आपका। जल का शुद्धिकरण, ये आरओ वाला नहीं है, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन का मतलब यहाँ पे आरओ वाला नहीं है। अब सुनो बच्चा, क्या आपने देखा होगा हमारे घरों में छत पे टैंक होता है, टैंक में पानी होता है, और जब पानी गंदा बंदा आ जाता है, सीवर वीवर से गंदा आ जाता है या नीचे से बोरिंग से पानी गंदा आ जाता है, उसमें मिट्टी विट्टी आ जाती है, तो बहुत सारी मिट्टी आ जाती है इसमें। और पानी के साथ जो मिट्टी होता है उसी को तो मड बोलते हैं, उसी को तो कीचड़ बोलते हैं। तो पानी दलदला कीचड़ जैसा हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम मार्केट से एलम खरीद के लाते हैं। एलम का मतलब होता है पोटाश एलम। फिटकरी खरीद के लाते हैं ना फिटकरी, और फिटकरी इस पानी के टैंक में डाल देते हैं। और फिर हम देखते हैं 2 से 3 दिन के बाद कि जो मड था, जो कीचड़ था, जो मिट्टी वगैरह थी इसके अंदर, वो नीचे एकदम पैने में जम गई है। ऊपर का पानी बहुत अच्छा है, उसको हम काम में ले लेते हैं, है ना, उसको हम काम में ले लेते हैं। इस तरीके का वाटर प्यूरिफिकेशन। ये भी कौन सी प्रोसेस पे आधारित है? ये भी कोगुलेशन प्रोसेस पे आधारित है बच्चा। ये जो फिटकरी क्या कर रहा है, पानी का जो प्यूरिफिकेशन कर रहा है ना, ये भी स्कंदीकरण है। कैसे कैसे आ जाओ बताती हूं। अभी बताया मैंने, मड क्या है? कोलोइड है। मड क्या है? कोलोइड है। बताया था ना पीछे किस टाइप का कोलोइड है, वो आपका याद करना काम है। अब कोलोइड है तो इस पे चार्ज होगा ना, चार्ज बिल्कुल होगा, ठीक है, आवेश होगा। अब ये जो आवेश होता है ना, इसी आवेश को न्यूट्रलाइज कर देता है कौन? एलम। एलम में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। Al2 है ना, तो इसका फॉर्मूला तो याद होगा ना आपको, K2SO4 Al2 है ना, K पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है। तो फिटकरी डाली, फिटकरी के अंदर जितने भी आपके चार्ज हैं, जैसे K पॉजिटिव है,
Al पॉजिटिव है, SO42 नेगेटिव है, ये सब आएंगे और इस कीचड़ के अंदर जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जब कीचड़ का जो मिट्टी विट्टी था उस पर चार्ज नहीं बचा तो आपस में आके ऐसे क्लम्ब हो जाती है वो, और वो यहाँ पैंदे में रह जाती है। ऊपर का पानी आप छान लो या उसको दूसरे किसी में डाल लो, या फिर ऊपर ऊपर का पानी काम में लो, यहां तक मोटर चलने दो, यहाँ आए तो बंद कर दो, उसकी सफाई कर दो। तो इसी को वाटर प्यूरिफिकेशन कोगुलेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो हमने क्या क्या एग्जाम्पल दिया? पहला एग्जाम्पल कोगुलेशन का ये वाला, कौन सा बच्चा? ये वाला, ब्लड क्लॉटिंग वाला। ब्लड क्लॉटिंग एक कोगुलेशन प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में। दूसरा हमने दिया कौन सा, कि हम जो घरों में टैंक की सफाई करते हैं वो फिटकरी से क्यों करते हैं? क्योंकि फिटकरी कौन सी प्रोसेस पे काम करता है? कोगुलेशन प्रोसेस पे। फिटकरी वर्क्स ऑन कोगुलेशन प्रोसेस। ठीक है, फिटकरी स्कंदीकरण प्रक्रिया पे आधारित है। ब्लड का क्लोटिंग भी स्कंदीकरण प्रक्रिया पे आधारित है। और अब तीसरा लिख दो, यहाँ पे आपको लिखना है, वो भी पढ़ना है, तो आर्टिफिशियल रेन। तीसरा एग्जाम्पल भी देख लो, कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन। कृत्रिम वर्षा कब करवाई जाती है? जब बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाए, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाए, बहुत ज्यादा डस्ट वगैरह है, पॉल्यूशन है, तो उसको हटाने के लिए आर्टिफिशियल रेन करते हैं। बहुत सारे कंट्रीज समय समय पे करवाते हैं। आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले आई थिंक करंट अफेयर में पढ़ा होगा ना, सबसे पहले चाइना ने करवाई थी शायद आर्टिफिशियल रेन ना। अब तो दुबई में बहुत सारी जगह होता है, दुबई में बहुत सारी जगह होता है। ठीक है, अब सुनो बच्चा, आर्टिफिशियल रेन करवाने में कंपाउंड काम आता है, मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं। क्या है ये सिल्वर आयोडाइड है, पढ़ाया था ना। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा करवाने में काम आता है, सिल्वर का कंपाउंड है, ये पढ़ा चुकी हूं मैं। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, कैसे होती है कृत्रिम वर्षा? आर्टिफिशियल रेन कब कैसे होती है? ये आपके बादल है, बादल मतलब क्लाउड है ना, और क्लाउड क्या है? कोलॉइड है। ये देखो ना बच्चा, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना, क्लाउड ये रहा, कहाँ आएगा? इस टेबल में ये रहा। क्लाउड कहाँ लिखा था हमने? जेमस्टोन, ये रहा क्लाउड। क्लाउड एक टाइप का एरोसोल, और कौन सा एरोसोल? लिक्विड का, गैस में एरोसोल एक कोलॉइड सॉल्यूशन होता है। अब बादल क्या है? बादल क्या है बच्चा? बादल में गैस है, और दूसरा लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में क्या होगा? पानी की बूंदें होंगी बादल के पास, और क्या होगा? तो होता क्या है, क्लाउड किस किस का? पानी का गैस के साथ, पानी का गैस के साथ। अब पानी कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। गैस तो गैस, और यही तो, इसी को तो एरोसोल बोला था, इसी को तो हमने एरोसोल बोला था कि जब DPL हो, लिक्विड हो, और ये गैस हो, तो इसको क्या बोलेंगे? एरोसोल बोलेंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि बादल क्या है? एक टाइप का कोलॉइड है। कोलॉइड है तो बादल के अंदर इस तरीके से क्या होगा बच्चा? ये बादल के अंदर पानी की ड्रॉपलेट्स, बूंदे हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये पानी की बूंदे हैं। अब ये जो पानी की बूंदे हैं, बादलों के पास हमेशा पानी होता है, लेकिन बरसता तो हमेशा नहीं है ना, बारिश तो हमेशा नहीं होती है। बारिश कब होगी? जब ये पानी नीचे की तरफ आएगा, तब बारिश होगी। अब बारिश तो हो नहीं रही है, ये बूंदे नीचे नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि भैया इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज है, और चार्ज है तब तक तो घूमता ही रहेगा ना, जब तक आवेश है तब तक तो पानी नीचे आएगा नहीं, है ना, ये आएगा नहीं। तो बच्चा, बादल कोलॉइड्स होते हैं, और कोलॉइड्स के पास चार्ज होता है, और जब तक चार्ज है, जब तक इस कोलॉइड के पास आवेश है, तब तक ये पानी की बूंदे नीचे की तरफ नहीं आएंगी। नहीं आएंगी तो भाई बारिश होगी नहीं। तो अब आप क्या करोगे? अब आप इस क्लाउड पे आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवा लो। क्या करोगे? क्या छिड़कोगे? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड आएगा, Ag+, I नेगेटिव, ये आएगा, और यहां के जो क्लाउड का चार्ज है इसको खत्म कर देगा। चार्ज खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो अब जो ये बादलों का पानी था, ये नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ आया तो क्या हो गया? आर्टिफिशियल रेन हो गई। क्या होगी? आर्टिफिशियल रेन होगी। अब ये नेचुरल तरीके से तो हुआ नहीं ना, हमने बाहर से केमिकल डाल के करा है, बाहर से करा, तो ये आर्टिफिशियल रेन है, ये कृत्रिम वर्षा है, ये नेचुरल वाटर नहीं, मतलब नेचुरल रेन नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको नेचुरल रेन नहीं कहेंगे। तो ये तीनों एग्जाम्पल थे कोलॉइड के, और ये एग्जाम में आते हैं।
ये एग्जाम में आते हैं इसलिए ही मैंने पढ़ाया है, ठीक है। कोगुलेशन, ब्लड का कोगुलेशन, फिटकरी वाला कोगुलेशन, और तीसरा आप आर्टिफिशियल रेन का तीनों एग्जाम्पल याद रखें, ठीक है। हो गया, समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो मैंने क्या पढ़ाया लास्ट क्लास में, मैंने क्या क्या पढ़ाया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैम क्या पढ़ा रही हैं, चलो क्या पढ़ाया था। चैप्टर स्टार्ट किया था हमने मैटर, पदार्थ, आज खत्म हो गया फाइनली अपना चैप्टर। मैटर की फिजिकल स्टेट पढ़ाई थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीईसी, प्लाज्मा, है ना, ये पढ़े थे। प्लाज्मा बीईसी 5 पढ़ी थी। फिर मैंने कहा था मैटर केमिकली फॉर्म में, या तो वो होगा किसकी फॉर्म में, एलिमेंट की फॉर्म में। एलिमेंट ही तो प्योर होती है, एलिमेंट ही तो प्योर होती है। एलिमेंट की फॉर्म में, मेटल की फॉर्म में हो सकता है, नॉन मेटल या मेटेलोइड, ये हम पढ़ चुके हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। फिर हमने कहा या वो प्रेजेंट होगा कंपाउंड्स की फॉर्म में, ठीक है। फिर हमने कंपाउंड्स पढ़ाया, कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। कंपाउंड्स का मतलब यौगिक, ठीक है। यौगिकों में हमने कार्बन के सारे यौगिक पढ़ लिए, कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है पीरियोडिक टेबल में या केमिस्ट्री में। तो हमने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ बचा होगा तो वो आगे आएगा रिपीटेड में फॉर्म में, ठीक है। कार्बन क्या होता है, कार्बन फ्री फॉर्म में कैसे होता है, एलोट्रोप में, ये सब पढ़ लिया। मिक्सचर में फिर हमने पढ़ लिया यहाँ पे 2 टाइप का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस का एग्जाम्पल सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन करवा चुकी हूँ। हेटेरोजीनियस का एग्जाम्पल कोलोइड, मैंने कहा था कोलोइड से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब कोलोइड में लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था वो आप याद करो। लास्ट क्लास में पढ़ाया था कोलोइड कैसे बनता है, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, कैसे हम पता करते हैं कि डिस्पर्सन मीडियम की कौन सी स्टेट होगी, डिस्पर्सन मीडियम की कौन सी स्टेट होगी, नोट डाल के पॉइंट लिखवाया था, ठीक है। फिर मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कोलोइड के एग्जाम्पल। तो ये बच्चा सारे के सारे कोलोइड के एग्जाम्पल है, ये सारे। ये किस टाइप का कोलोइड है, ये उसका एग्जाम्पल। ये कैसे बना, ये कैसे बना, ऐसे। फिर मैंने कह दिया अगर सारा नहीं याद करना चाहते हो इतना याद कर लो, ब्लड, मड और स्मोक, फोग, ये तो आज ही याद करवा दिया मैंने आपको क्लास में। फिर मैंने कहा कि जो कोलोइड होते हैं उनके ऊपर हमेशा, कोलोइड की 2 प्रॉपर्टी होती है, एक तो कोलोइड के ऊपर चार्ज होता है और दूसरा जो कोलोइड है ना, कोलोइड सॉल्यूशन से जब भी आप कभी व्हाइट लाइट निकालते हो तो वो उसको बिखेर देता है, उसकी स्कैटरिंग कर देता है, यही टिंडल इफेक्ट कहता है आपका, राइट। उसके बाद मैंने कहा कि जो कोई भी कोलोइड होता है वो कोगुलेशन प्रोसेस पे आधारित होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया ब्लड का, फिर मैंने आपको समझाया कैसे, फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया आपको, यहां पर कहां चला गया दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया बच्चा, दूसरा मैंने ये बताया हार्डी सुलजे रूल क्या कहता है केमिस्ट्री में, कि जितनी ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे उतना जल्दी ही कोगुलेशन हो जाता है, यानी कि कोगुलेशन पावर भी उतनी जल्दी बढ़ जाती है। चार्ज जितना जितना धीरे करोगे, कम करोगे, उतने ही ज्यादा टाइम लगता है कोगुलेशन प्रोसेस होने में, राइट। उसके बाद मैंने पढ़ा दिया कि फिटकरी भी कौन से प्रोसेस पे काम करता है, कोगुलेशन प्रोसेस पे। और नेक्स्ट मैंने पढ़ा दिया आर्टिफिशियल रेन भी किस प्रोसेस पे काम करता है, कोगुलेशन प्रोसेस पे। कैसे, तो एजीआई से हम बादलों से आर्टिफिशियल तरीके से वर्षा करवाते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखना था, कोलोइड के ही यहां पर एग्जाम्पल होते हैं। और इसी के साथ हमारा मैटर वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में 2 चैप्टर में से या तो मैं स्टार्ट करूंगी, दोनों ही 2-2 क्लास के चैप्टर है, या तो मैं पढ़ाऊंगी रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये पढ़ाऊंगी, ठीक है। या मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी केमिकल रिएक्शन करवाऊंगी, ठीक है। 2-2 क्लास लगेंगी इनको पढ़ने में। अब बड़े चैप्टर नहीं बचे हैं। उसके बाद एक क्लास में हम पॉलीमर्स पढ़ेंगे, एक ही क्लास में पढ़ लेंगे बहुलक, और एक क्लास में हम वाटर पढ़ेंगे, एक नहीं, वाटर की 2 क्लास लगेंगी, 2 क्लास वाटर की लगेंगी, एक क्लास इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, है ना। ये इतना तो मुझे याद है कि अभी करवाना, ये नेक्स्ट 8-10 दिन में हम खत्म करेंगे इसको, ठीक है। बाकी और देख लेंगे, सोप वगैरह, साबुन, डिटर्जेंट वगैरह भी करवाना है ना, करवाया नहीं ना अभी, हाँ चलो वो शायद वाटर वाले चैप्टर के बाद करवा दे, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम रेडियो एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ऑक्सीडेशन नहीं करवाए, अरे भैया ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन में आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।
इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैटर वाला चैप्टर बड़ा था, लेकिन उस बड़े में 4 चैप्टर खत्म कर लिया आपने। कॉलॉइड एंड मिक्सचर, मेटल नॉन मेटल, और कार्बन एंड कंपाउंड, और स्टेट। ओके, हाँ जी, बायोलॉजी की क्लास होगी, बिल्कुल होगी, किसने कहा नहीं होगा। ओके, मैंने कल ही बैच लिया है बेटा, कल ही बैच लिया तो बहुत लेट हो, अब तो नया बैच आ गया, वो ज्वाइन करना चाहिए था ना आपको। साइंस स्पेशल 26 2 अप्रैल से स्टार्ट है, उसको ज्वाइन करना चाहिए था ना। इतना लेट आए हैं तो कोई नहीं, केमिकल रिएक्शन और ये तो पढ़ सकते हो, ये तो पढ़ सकते हो मेरे साथ। नेक्स्ट क्लास से ज्वाइन कर लेना बेटा। आज की क्लास आपको समझ में नहीं आई होगी ना, अगर आज ही ज्वाइन किया है, कल ज्वाइन किया तो। चलो मिलते हैं आपसे बायोलॉजी वाली क्लास में। उसमें आज क्या पढ़ना है हमें? कार्बोहाइड्रेट पढ़नी है ना, ठीक है। ओके, चलिए, नोट्स इस चैप्टर की मैं अपलोड करवा दूंगी, डाउट क्लास भी लूंगी, बिल्कुल लूंगी डाउट क्लास।